जी बेटे, now we are at page 36. Which stage we are going to talk about? Phallic stage. Very good and interesting stage. This stage focuses on the genitals. Okay, genitals at around age 4 and 5 begin to realize the differences between sexes में difference पता चलने लगता है, ये male है ये female है. They become aware of sexuality and the sexual relationship between their parents. मतलब ये mother है और father, ये recognition हो जाती है. During this stage, the male child experiences the Oedipus. बेटे इसे हम इस वाले पोर्शन को ध्यान से पढ़ेंगे. जो मेल चाइल्ड है उसके अंदर एक एक्सपीरियंस फीलिंग्स आती हैं, दैट इज ऑडिपस कॉम्प्लेक्स. होता क्या है, अंडरलाइन कीजिए. विच इन्वॉल्व्स लव फॉर द मदर. हम बोलते हैं ना ऑपोजिट के लिए, जैसे बेटा ज्यादा मम्मा के क्लोज होता है और बेटियां फादर के. दीज आर बिकॉज ऑफ दिस. Okay, so Oedipus complex कहता है that son will be more attached to mother at this point of time. Hostility towards the father, hostile हो जाएगा father के लिए, and the consequent fear of punishment or castration by the father. अब वो father की हर बात के लिए क्या होगा, थोड़ा दूर होगा उससे, क्योंकि वो ज़्यादा किसके close है, mother के. ये फीलिंग हम सब में रही है बचपन में, लेकिन ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रेजुअली धीरे धीरे हम रियलाइज करने लगते हैं कि ये मेरे फादर हैं, एक डॉटर कि वैसे वो मेरे रियल हीरो हैं, माय फर्स्ट मैन इन माय लाइफ, माय फादर वाज देयर, बट सडनली एंड ग्रेजुअली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट ही इज नॉट द एक्चुअल मैन टू हुम आई एम लुकिंग फॉर लाइफ पार्टनर, है ना. लेकिन अगर ये डेवलप्ड रहती है, दिस लीड्स टू अ सिक प्रॉब्लम जो आगे आएगी. क्या हुआ था, ऑडिपस एक ग्रीक किंग था जिसके नाम पे ये कॉम्प्लेक्स रख दिया, who unknowingly killed his father and then married to his mother. उसकी ये इंस्टिंक्ट जो थी, जो एक कॉम्प्लेक्स था, वो सेटल नहीं हुआ. नहीं तो बहुत हर एक बच्चे के घर में किसी सभी की थोड़ी फादर की बेटी के साथ शादी हो जाती है या मदर की बेटे के साथ, लेकिन ये कॉम्प्लेक्सेस हर बच्चे में आता है, लेकिन वो टाइमली ग्रेजुअली सेटल होता है. लेकिन यहाँ ये ऑडिपस किंग के केस में क्या हुआ, ही कुड नॉट, उसकी जो मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन हार्मोन्स और मे बी सर्टन कॉग्निटिव डिसबैलेंस, कुछ ऐसा हुआ कि उसने ही डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग अर्ज फॉर मदर एंड ही वांटेड टू मैरी मदर. तो फिर वो क्या हुआ, उसने अपने फादर को ही मार दिया. समझ गए? ओके. मेजर डेवलपमेंटल अचीवमेंट ऑफ दिस स्टेज is the resolution of this Oedipus complex. very important. जो लोग ये घरों में करते हैं ना, कभी आपके सामने करें तो you must stop them. जैसे ये बच्चे के अंदर, ये देखिए बचपन से ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, बन जाती हैं. जो बच्चियां हैं, they always look like their mothers. छोटे बच्चों को आप ऑब्जर्व कीजिए, कभी भी कोई घर में हो तो देखिए वो तैयार होकर साड़ी पहनना और मम्मा की तरह रेडी होना, ये क्या है. We wanted to replace मदर. एक्चुअली पता नहीं है, बता भी नहीं सकते, बट अंदर की फीलिंग क्या कहती है, बिकॉज इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट हैपेंस विद एवरीवन. हमें सुनने में पहली बार लगता है अरे ये ऐसे भी होता है, यस इट हैपेंड विद ऑल ऑफ अस, बट उसका रेजोल्यूशन होना वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो सब में हो जाता है टाइमली. लेकिन कुछ घरों में जहाँ लोग गलती करते हैं, वो कहा ना, अब जो बच्चा है, गर्ल है, शी इज ड्रेसिंग अप फॉर हर फादर, है ना, एंड ट्राइंग टू लुक लाइक हर मदर. ठीक, तो फिर उसे कुछ लोग फिर फादर कहते हैं नहीं ये मेरी नहीं है, ये मेरी है, मम्मी को कहते हैं. दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग विच वी डू इट. ऐसा करके हम मदर के लिए और उसका हेट्रेड और बढ़ा रहे हैं और रेजोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे. सो दिस हैज टू बी इन अ वेरी सेंसिटिव वे, है ना. और हम सारे ऑलमोस्ट पेरेंट्स ट्रेन ही हो जाते हैं सब करने के लिए, और कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ठीक ही करते हैं. लेकिन कुछ घरों में ये बच्चा उठा लेंगे किसी का, फिर कोई घर में आएगा ना तो दूसरा उठाएगा, ये तो मेरा है, हम जाने नहीं देंगे, और वो छोटा बच्चा इरिटेट होता रहता है, क्यों आपका क्यों है, तो हम लाए थे अपने साथ. सो ये जो फीलिंग्स हम ये बच्चों के अंदर डाल देते हैं, वो पता नहीं कब कितनी डेंस इफेक्ट कर सकती है उनके माइंड में. ये जो बोलना कि सो जाओ बाबा आएगा, केड़ा बाबा, ना तुमने देखा ना कभी मैंने. सो इफ यू कम अक्रॉस सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, do raise your voice and always guide, because you are a student of psychology. You must say, you should not use such words. ये जो fear है, मैंने लोगों को देखा है जब काउंसलिंग करते हुए, कि वो जो बचपन के fear हैं वो उन्हें इतनी बड़ी 40-50 साल की उम्र तक भी नहीं कभी निकलते. समझ रहे हैं?
सो वो जो बाबे हैं वो उनको 50 साल की उम्र में भी डराते हैं. So do not put in such things which are very bad for their children. Unconsciously they are doing it because they want their children to be settled. वो रो रहा है, जल्दी सेटल करना है, easy way चाहिए. No, that's not a right way. There is no baba. Okay? So ऐसे ही इस वाले में लिखा है कि इसका resolution होना is very very important. If that is resolved, that's perfectly fine. Where were we? Major development achievement stage. This is accepting the relation. I'll come to the paragraph only. Major development achievement of this stage is the resolution. Underline कीजिए major development resolution of the Oedipus complex. This takes place by accepting his father's relationship with his mother. उसे ये जानना होगा कि ये दोनों husband wife हैं और इन दोनों का एक आपस में husband wife का relation है और ये मेरे parents हैं. All right, and modeling his own behavior after his father. For girls ये जो होता है, boys में तो हो गया Oedipus complex, girls में it is called Electra complex. After Electra, a Greek character who induced her brother to kill their mother. क्यों? Follow slightly, क्योंकि she wants to take her place. तो उसने अपने भाई से अपनी मम्मा को मरवा दिया बिकॉज वो खुद फादर से मैरिज करना चाहती थी. Follows a slightly different course. By attaching her love to the father, a girl tries to symbolically marry him and raise a family. This complex is Electra complex. When she realizes that this is unlikely, she begins to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting her father's affection. मतलब उसकी लाइफ में और इम्पोर्टेंट बनने के लिए करते रहे. The critical component in resolving the Oedipus complex is the development of identification with the same sex parent. है ना, अपने आप को सेम से आइडेंटिफाई करने लगते हैं. In other words, boys give up sexual feelings for their mothers. फिर जब रेजोल्यूशन हो जाता है तो बॉयज जो है वो अपनी मदर के लिए वो सेक्सुअल फीलिंग को ड्रॉप कर देते हैं और प्रॉब्लम हो गई सॉल्व. And for their mothers and began to see their fathers as role models rather than rivals. Girls give up their sexual desires for their father and identify with their mother. Our latency stage is the next stage. This stage lasts from about 7 years until puberty. अगर आप notes देखेंगे मैंने इसको बड़े अच्छे से टेबुलर वे में बना दिया है so that it is easy for you to learn. So notes are very good. उनको आप अपने उसमें कॉपी जरूर करते जाइए बेटा. Let me find out to show it to you. Yes, it is here. So I have made it in this way. So it is going to be very easy for you. ये oral age की age क्या है, pleasure seeking है, development क्या होती है, इस तरह से मैंने इसका टेबल बना दिया. All right. So have we were at latency? No. Yes. Latency is until puberty attains. तब तक. During this period, the child continues to grow physically, but sexual urges are relatively inactive. अब bodily changes आने शुरू होते हैं. बॉडी में लड़कों के बाल आने शुरू हो जाते हैं. गर्ल्स में लड़कों की वॉइस चेंज हो जाएगी. इस तरह के चेंजेस आएंगे. But sexual urges will be inactive at this time. Much of the child's energy is channelized into social or achievement related activities. अब इस एज में बच्चे जो हैं एकेडमिकली परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, म्यूजिक में अच्छा करते हैं. सो इस तरह से उनकी एनर्जी इसमें चैनलाइज हो जाती है. दे बिकम्स मोर सोशल, दे टॉक टू पीपल, सोशल आई मीन क्लास में भी एक्टिव ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हैं. जेनाइटल स्टेज, जेनिटल भी कहते हैं इसे. During this stage, the person attains maturity in psychosexual development. The sexuality, fears and repressed feelings of earlier stages are once again exhibited in this stage. People learn to deal with members of the opposite sex in a socially and a sexually mature way. However, if the journey towards this stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stage of development. इसी एज में हम बच्चों को अपना कोर्स या अपना करियर चूज करने के लिए गाइड करते हैं सो दैट टू चैनलाइज देयर एनर्जी. यही एज है जिसमें हम बोलते हैं बच्चा खराब हो जाता है और यही एज है जिसमें हम बोलते हैं बच्चा अपनी लाइफ को चूज करता है. ऑलराइट. फ्रूइड एक्सप्लेन, हम कहाँ पर हैं? जेनिटल स्टेज में, राइट? प्यूबर्टी अटेन करनी है. फ्रूइड थ्योरी also postulates that as children proceeds from one stage to another stage of development,
They seem to adjust their view of the world. Failure of a child to pass successfully through a stage leads to fixation. एक stage को जो है failure of a child to pass successfully is called fix कर दिया हमने उस stage को. In this situation, the child's development gets arrested to an early stage. For example, a child who does not pass successfully through the phallic stage, अब पिछली stage में fix हो गया, so what will happen? He fails to resolve the Oedipus complex. नहीं कर पाएगा ना, वो तो वहीं रह गया. उसको एक्चुअली ग्रेजुअली मूव करना है अगली स्टेजेस में, लेकिन अगर कोई वहीं फिक्स हो गया तो फिर क्या होगा? ही मे स्टिल फील हॉस्टाइल टुवर्ड्स द पेरेंट्स, वही अर्जेस उसकी वही कॉम्प्लेक्स में ही रहेगा. दिस फेलियर मे हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द चाइल्ड्स लाइफ. Such a boy may come to consider that men are generally hostile and may wish to relate to females in a dependable relationship. मतलब वो वैसे ही बना लेगा अपनी सिस्टम को. Regression is also a likely outcome in such situations. It takes a person back to an earlier stage. Regression occurs कब? When a person's resolution of problems at any stage of development is less than adequate. पहले वाले में तो वो फिक्स ही हो गया उधर, लेकिन दूसरा जो जिस स्टेज में जो होना चाहिए था उसमें वो उतना ना होकर अगली स्टेज में मूव कर गया, तो रिग्रेशन है. क्या ये नॉर्मल फिनोमिना है? नहीं, लेस था ना जितना होना चाहिए था. इन दिस सिचुएशन पीपल डिस्प्ले बिहेवियर टिपिकली ऑफ अ लेस मैच्योर स्टेज, क्योंकि वो तो पीछे कम डेवलप होकर आया आगे, तो उसे हम लेस मैच्योर स्टेज बोल देते हैं. ऑलराइट, सो पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच we will do it later. आपको ये questions जो हैं fixation भी आ सकता है, define fixation. ये जो कुछ extra questions मैं बोलती हूँ ये आप अपने आप भी notes में note करते रहा करें. और define regression भी आ सकता है. Alright, मैं आपको basic notes जो हैं वो सारे करा दूँगी. अब आएंगे post freudian जिसमें कार्ल जंग, कैरन हॉर्ने, एल्फ्रेड एडलर and एरिक एरिक्सन इन सब के आएंगे. फिर हम approaches की तरफ चलेंगे, behavioral, cultural and all. Okay, so this was all about this class. Thank you so much.